अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये जो थ्योरी है इसके कुछ पोस्टुलेट पढ़े थे, कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। आज उनका एप्लीकेशन यानी जो पोस्टुलेट हमने पढ़े थे उनके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि उन पोस्टुलेट को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री समझ आ रहे, शेप और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। इधर देखिए शाबाश। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं सिस्टम। क्या? सिस्टम। अब इस सिस्टम में कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, सिंपलेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जाएंगे। पहला जो सिस्टम है वो है Ab2 सिस्टम। कौन सा सिस्टम? Ab2 सिस्टम से मुराद के उसमें सेंट्रल एटम A हो और उसके साथ दो ग्रुप्स अटैच हो, एटम्स अटैच हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो भी हो। समझ आ रहे? तो जो A है ये सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जो एक टाइम पे मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यही सेंट्रल मेटल A है, एटम A है और इसके सराउंडिंग में दो और एटम्स या ग्रुप्स अटैच है। समझ आ रहे हैं? तो इसको Ab2 सिस्टम कहते हैं। अब हम ये सपोज करते हैं कि एक सिस्टम है Ab2 और उसके पास एक ही सेंटर के पास दो एडजेसेंट एटम्स ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। तो मैंने कहा है कि टोटल पेयर 2 है और दोनों के दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर है ना। और लोन पेयर कितने हैं? 0। तो ऐसे सिस्टम को Ab2 सिस्टम कहते हैं। अब इस Ab2 सिस्टम की हम डिटर्मिनेशन करते हैं, उसकी ज्योमेट्री निकालते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो आप ऐसे करें, मेरा जो हैंड है इसको आप सेंट्रल एटम कंसीडर करें। ये एक के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और दूसरे के साथ शेयर करता है। समझ आ रहा है? अब दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज हैं वो ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ऑलरेडी एक दूसरे से दूर है ना। एक ये है और एक ये है, तो लिहाजा इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो ऑलरेडी कम है। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा लीनियर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर ऑलरेडी एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, बहुत दूर है। तो ये मॉलिक्यूल एज सच लीनियर ही रहेगा। अब देखिए इसकी हमने एक एग्जांपल ली है, सपोज बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब देखिए ये एक बेरिलियम एटम है। समझ आ रहे हैं? बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बिकॉज़ ये सेकंड ग्रुप का एक मेंबर है। एक इलेक्ट्रॉन ये एक क्लोरीन के साथ शेयर करता है। समझ आ रहे हैं? और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर करता है। समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? अब ब्रोमीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? 0। इसके पास बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 है और दोनों के दोनों जोड़े एक दूसरे से काफी दूर है। तो लिहाजा इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी वो होगी लीनियर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्टेबल है। उसके जो बॉन्ड पेयर है विस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट के मुताबिक वो ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना। लीनियर सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, लेकिन लीनियर से जब हम कम जाते हैं तब रिपल्जन बढ़ती है। अब इस केस में ऑलरेडी लीनियर पे है तो लिहाजा इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो कम होगी। अब देखिए एंगल क्या होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी लीनियर है तो इसका जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। समझ आ रहे हैं? आप ये और एग्जांपल घर में ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें तो देखिए कार्बन ग्रुप 4 में है, एक टाइम पे ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड दूसरे के साथ। लेकिन विस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट आपको याद होगा कि हम पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम अगर पाई बॉन्ड कंसीडर ना करें तो देखिए एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 2 और लोन पेयर्स कितने हैं? 0। तो अगर 0 हो तो देखिए स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्या है? लीनियर है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते। अब नेक्स्ट देख लें, अगर सिस्टम हो Ab3 से मुराद के सेंट्रल मेटल A हो और उनके सराउंडिंग में 3 चीजें हो। तो देखिए ये सेंट्रल मेटल A है और उसकी सराउंडिंग में 3 चीजें हैं। अब अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें BF3 का, तो ये जो बोरान है ये 3rd ग्रुप में है तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए एक फ्लोरीन के साथ, एक
दूसरे फ्लोरीन के साथ, समझ आ रहा है, ये एक फ्लोरीन, सपोज ये दूसरा फ्लोरीन और सपोज ये तीसरा फ्लोरीन, तीनों के साथ इसने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। अब देखिए विस्पर थ्योरी क्या कहती है, विस्पर थ्योरी कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है वो एक दूसरे के नजदीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, तब तक रिपेल करेंगे जब तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाए और रिपल्जन को कम किया जा सके। तो देखिए यस देखिए और इक्वल एंगल हो, देखिए ये सपोज आपके पास सेंट्रल एटम बोरान है, इसने एक के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर की है, दूसरे के साथ, और ये सपोज तीसरे के साथ। अब देखिए इन दोनों के दरमियान रिपल्जन और इनके दरमियान ज्यादा है ना, इसका जो बॉन्ड पेयर है इसको रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा। तो देखिए ये इस तरह रिपल्जन इसकी होगी जब तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाए। तो देखिए ये 360 डिग्री है ना, और तीनों के दरमियान एंगल इक्वल है 120 120 120। पहले इक्वल एंगल नहीं है, लेकिन अब अगर इस तरह आ जाते हैं तो ये 120 एंगल पे आ जाते हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाती है तो रिपल्जन कम हो जाती है। तो लिहाजा हम फिर अख्ज़ करते हैं कि ये जो BF3 मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और सबके दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। अब ट्राइगोनल इसलिए कि अगर आप देखिए 120 एंगल है और ये प्लेनर इसको कहते हैं। देखिए ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, और देखिए सपोज ये कोई प्लेन है हमारे पास, तो एक टाइम पे आप इसको प्लेन में रख सकते हैं, देखिए प्लेन में रख सकते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को प्लेनर कहते हैं। अब अगर ये BF3 ऐसा होता कि एक ऊपर हो तो और दो नीचे है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये जो दो मार्कर है ये एक प्लेन को टच कर सकते हैं मगर तीसरा वो नहीं करता। समझ आ रहा है कि नहीं, इसको नाम प्लेनर कहते हैं। तो मतलब ये है कि इसके जो तीन ग्रुप्स अटैच हैं वो ट्राइगोनल भी है, 120 भी है, और एक प्लेन में आप उसको रख सकते हैं, तो उसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। एक और एग्जांपल आप घर में ट्राई करेंगे, LCM। अब नेक्स्ट सपोजिशन ये है कि तीन इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हो, मगर सपोज उसमें दो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, एक ने हिस्सा नहीं लिया। ऐसा सिस्टम कौन सा हो सकता है? अगर आप इन दोनों में से 10 डाइक्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड कंसीडर करें, तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर करता है, समझ आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे के साथ शेयर करता है, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है। तो विस्पर थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, अगर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो ये लोन पेयर यहाँ जो बॉन्ड पेयर है इसको भी रिपेल करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है उसको भी रिपेल करने की कोशिश करेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखिए अगर ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो देखिए ये सेंट्रल एटम है 10 और ये इसके पास दो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड पेयर है, एक क्लोरीन के साथ दूसरे, और ये वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है ना। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलता जाएगा और इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो कोशिश करता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाए। क्या चला जाए? मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि रिपल्जन कम हो सके। तो यही जो मॉलिक्यूल है ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा, ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। इस स्ट्रक्चर को एंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर। और ये वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड में भी है, आप जरा घर में ट्राई करें, उसमें पाई बॉन्ड्स को कंसीडर ना करें, सिर्फ कौन से बॉन्ड कंसीडर करें? सिग्मा बॉन्ड्स को। इस तरह घर में जब आप चले जाएं तो सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसे है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये एक पाई बॉन्ड तो आप हटा दें, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम इसमें कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, याद है आप लोगों को। अब देखिए टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी तादाद क्या है? 3, 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है जो लोन पेयर, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाएगा, इसको एंगुलर कहते हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा?
अच्छा नेक्स्ट जो है आपके पास अगर AB4 सिस्टम है, AB4 सिस्टम से मुराद ये है कि उसमें आपके पास 4 सराउंडिंग एटम्स हो किसी सेंट्रल एटम के साथ और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे। लेकिन ये जिस तरह हमने इस केस में पढ़ा कि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये बन जाएगा। इसी तरह ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये बन जाएगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, इधर देखिए यहाँ पे शेड पेयर, यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड पेयर है वो क्या करते हैं, वो इस तरह एक दूसरे के साथ 90-90 सपोज एंगल पे है, सपोज करते हैं, समझ आ रहा? अब इस तरह से चारों के चारों, तो अब देखिए ऊपर वाला इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा और फिर नीचे से ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दोनों भी, तो इस मॉलिक्यूल की रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी। इसको कम करने के लिए ये सारे एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे ताकि उनका एंगल बढ़ सके और ये स्टेबलाइज हो सके। तो अगर हम एग्जांपल ले लें CH4 या CCl4 का, तो देखिए अगर CH4 है तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ शेयर करता है तो एक बॉन्ड पेयर, दूसरा दूसरे के साथ करता है दूसरा बॉन्ड पेयर, ये आपका तीसरा बॉन्ड पेयर और ये आपका चौथा बॉन्ड पेयर। नाउ जो सारे बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये इसको, और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इधर देखिए शाबाश, ये सारे एटम्स हैं और ये सेंटर के साथ अटैच है, समझ आ रहे हैं, और हमने रिपल्जन कम कर दी है। तो देखिए पहला ये जो ऊपर वाला है इन दोनों को रिपेल करेगा तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा ना, ऐसे। और आपका जो ये है, अब चूंकि आपने इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम कर दी है, एंगल बढ़ गया है मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी, लेकिन इनका एंगल क्या हो गया है, कम हो, तो ये इस तरह बाहर निकल कर आएगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री याद है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको कहते हैं कि आपके पास ये वाले एटम 3 ऐसे हो और चौथा वाला प्लेन से बाहर हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, टेट्राहेड्रल। जरा याद है कि दोबारा शाबाश, यहाँ पे जरा तवज्जो दे शाबाश। पहले ये ऐसे 4 है, इस तरह के 4 एटम्स है, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इधर देखिए यार, तो ये अगर इसको रिपेल करेगा ये नीचे आ जाएगा और ये भी, लेकिन चूंकि इसका बॉन्ड जो है ये एंगल कम हो गया है तो ये मजबूरी की वजह से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं यार? तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, फिर ये हमें इस रिपल्जन की वजह से ऐसे नहीं मिलेगा, बल्कि ये ऐसे मिल जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, समझ आ रहा है, ऐसे। और ये जो ये वाला हाइड्रोजन है, चूंकि ये व्हाइट बोर्ड पे तो हम स्पेस पे नहीं बना सकते, तो हम कहते हैं ये एक यही वाला हाइड्रोजन। अब देखिए सबके एंगल सेम है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 109.5, यहाँ भी 109.5, इधर भी और इधर भी, तो सारों के दरमियान एंगल सेम है, लिहाजा मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। मतलब ये अगर ये स्ट्रक्चर आप देख लें तो इनमें से सब के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 109। तो लिहाजा इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना होगा, 109.5। अब इधर देखिए यहाँ पे एंगल हमसे, यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल 120 है जब ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन जब आपके पास एंगुलर है तो ये जो एंगल है दैट वुड बी लेस देन 120। 120 से कम इसलिए होगा, पहले तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है और उसके पास 3 ग्रुप्स हैं, उसने आपस में अटैच किए हैं, मगर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है तो रिपल्जन नहीं है, समझ आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब लोन पेयर है तो लोन पेयर का रिपल्जन बॉन्ड पेयर के साथ ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो इसका जो एंगल है वो 120 से थोड़ा सा कम होगा, समझ आ रहे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका एंगल 120 से थोड़ा सा कम होगा, समझ आ रहे कि नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट देख लें, अगर ये AB4 सिस्टम हो और 4 आपके पास टोटल पेयर हो, मगर उनमें से 3 बॉन्ड पेयर हो और एक आपके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तब क्या करेंगे। तब देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है,
और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करने से वो जो सराउंडिंग एटम है उसको ज्यादा रिपेल करता है। इधर देखिए शाबाश, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, और नीचे से भी अगर आप देखें इनके दरमियान रिपल्जन होगी। ये रिपल्जन तब तक होगी जब सारे मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाए और उनका रिपल्जन कम हो जाए। तो देखिए एग्जांपल हम अगर NH3 ले लें अमोनिया का, तो देखिए ये अमोनिया नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ और ये तीसरे हाइड्रोजन के साथ। तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें, 1 2 3 और 4। 4 में से 3 कौन से हैं? बॉन्ड पेयर, और एक क्या है? और लोन पेयर की साइज क्या होती है? बड़ी होती है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले डिटर्मिनेशन के लिए इसको स्ट्रेट बनाते हैं ताकि आप समझ जाए, तो देखिए पहला ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो मजबूरी की वजह से ये इधर आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर जो है इधर आ जाएगा। समझ आ रहे? ऐसे स्ट्रक्चर को पिरामिडल कहते हैं। आपने पिरामिड्स तो देखे हैं ना, ऐसे समझ आ रहे? पिरामिड, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपको ऐसे पिरामिड की तरह नजर आएगा, गुंबद की तरह। समझ आ रहे कि नहीं? देखिए गुंबद की तरह है ये स्ट्रक्चर, तो लिहाजा इस स्ट्रक्चर को पिरामिडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिडल कहते हैं। और इसका जो एंगल है, अब देखें इसका एंगल 109.5 है, 109, और कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्जन बढ़ेगा। रिपल्जन बढ़ेगा तो ये एंगल 109 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अमोनिया का जो एंगल है वो है 107.5, पास बुक्स में 0.4 है। समझ आ रहे कि नहीं? देखिए एंगल कम हो गया है। जिस तरह ट्राइगोनल प्लेनर में सबसे पहले एंगल 120 है, लेकिन लोन पेयर के आने से रिपल्शन बढ़ती है ना, तो दैट एंगल वुड बी लेस देन 120। समझ आ रहे? अब टेट्राहेड्रल में अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड है तो एंगल 109 है, लेकिन एक लोन पेयर आएगा तो वो एंगल मजीद छोटा हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखें नेक्स्ट क्या है, अगर यही सिस्टम हो और इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तब क्या होगा? तो देखिए अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर, तो देखिए लोन पेयर की तादाद और भी बढ़ गई है और उसका वॉल्यूम और भी ज्यादा है। तो रूल नंबर 1 ये है, पहले तो ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, यानी पहले लोन पेयर आपस में भी और ये लोन पेयर बॉन्ड पे, तो रिपल्जन और भी ज्यादा है, तो एंगल 107 से और भी कम होगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करें और एक आप ये शेयर करें। अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएं पेयर की, 1 2 3 4 है ना टोटल। उनमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है ना, एक इसके साथ और एक, और लोन पेयर कितने हैं? 2। तो देखें ये दरमियान में ऑक्सीजन है, ये एक बॉन्ड पेयर और ये दूसरा बॉन्ड पेयर। अब आप सपोज करें कि ये ऊपर मैंने जो मार्कर लगाए हैं ये 2 क्या है? लोन पेयर। पहले ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को अगर रिपेल करेगा तो ये इस तरह नीचे आ जाएगा। तो इस डस्टर को अगर मैं 2 लोन पेयर कंसीडर करता हूं तो ये 2 लोन पेयर की वजह से जो 2 हाइड्रोजन है वो ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो देखिए अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको और इसको रिपेल करेगा तो ये स्ट्रक्चर हमें ऐसे नहीं मिलेगा, वाटर का स्ट्रक्चर हमें ऐसे मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको भी हम कहते हैं, इसका जो पहला एंगल है वो है 104.5 डिग्री। देखिए 107 से और भी कम हो गया है, बिकॉज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद अब बढ़ रही है। तो इसको भी कहते हैं एंगुलर नॉन प्लेनर। एंगुलर यानी ये भी आप प्लेन में नहीं रख सकते ना। देखिए इसको कैसे नहीं रख सकते? ऐसे, अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन है, देखिए ये पॉइंट आप रख सकते हैं मगर ये वाला पॉइंट आप प्लेन में नहीं रख सकते। समझ आ रहे हैं कि नहीं? अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट अगर आपके पास सिस्टम है 5 AB5, मतलब सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग में 5 एटम है। समझ आ रहे? तो उसकी शेप क्या होगी? तो देखें अगर 5 पेयर हैं और सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है, समझ आ रहे? तो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होगी? तो अब देखिए जरा यहाँ देखिए, हमने PCl5 को कंसीडर किया है। इधर देखिए शाबाश, ये एक फास्फोरस है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है।
कितने हैं? तो एक क्लोरीन के साथ अगर शेयर करते हैं, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, सपोज चौथे के साथ और पांचवें के साथ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखिए एक ही जगह पे 5 एटम्स हैं और सारे के सारे एटम्स काफी नजदीक हैं और सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो रिपल्शन सारों के दरमियान ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल एंगल है 360 है और 360 में से ये 5 के 5 ग्रुप आपके पास नजदीक मौजूद है। अब देखिए ऐसा है ना कि ये सेंट्रल फास्फोरस है और इसने एक टाइम पे 5 क्लोरीन को अटैच किया है। तो देखिए ये सारे एटम एक दूसरे को क्या करेंगे, तो पहले ये ऐसे कर लेता है कि 3 एटम को 120 एंगल पे मैक्सिमम एक दूसरे से दूर करवा देता है। बाकी 2 एटम के लिए स्पेस नहीं है, तो एक एटम ऊपर आ जाता है और एक नीचे आ जाता है। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे स्ट्रक्चर को हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। पहले ये ऐसे सारे एक स्पेस में है, लेकिन रिपल्जन की वजह से एक ऊपर और एक आपके पास नीचे आएगा, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो समझ आ गई है कि नहीं? तो देखिए ये सारे एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? तब तक एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि ये 3 जो एटम्स हैं ये 120 एंगल पे चले जाए। 120 पे है ना सारे, 120 120 120, ये तो बोर्ड पे ऐसे नजर आ रहा। और 2 जो है एक एग्जैक्टली इसके ऊपर और एक एग्जैक्टली इसके नीचे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर देखें इसमें 2 एंगल्स पॉसिबल है। पहला वाला ये है कि जरा ये 3 कंसीडर करें, फास्फोरस सेंटर में है और ये तीनों, तो तीनों कितने एंगल पे है? 120 120 120। तो इसमें एक एंगल है 120, लेकिन जरा दूसरा कंसीडर करें, यहां देखें, शाबाश। दूसरा ये कि एक एग्जैक्टली इसके ऊपर है, समझ आ रहे, और एक एग्जैक्टली इसके नीचे है। तो जो ऊपर और नीचे है उन्होंने कितना एंगल बनाया है? 90। सबके साथ 90, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। और जो नीचे वाला है उसने भी सबके साथ कौन से बांड बनाए हैं? 90 एंगल है ना। तो हम कहते हैं इसमें 2 किस्म के एंगल्स हैं, 120 भी है और 90 भी आपके पास है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके को अगर आप फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो मॉलिक्यूल है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा नेक्स्ट देख ले, अगर यही AB5 सिस्टम है, लेकिन अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 है और एक लोन पेयर आ गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिहाजा अब एक पॉइंट और है, जरा ये ट्राइगोनल पिरामिडल इसको क्यों कहते हैं, ताकि आपको समझ आ सके। अब देखिए यही PCl5 अगर आप कंसीडर करें, देखिए ये एक P है ना, ये पॉइंट P है, ये दूसरा क्लोरीन और ये सपोज तीसरा क्लोरीन। समझ आ रहे हैं? और ये जो 2 है जिनको हमने कंसीडर किया है प्लेन के अबव और बिलो, तो एक ये और एक आपके पास ये। समझ आ रहे हैं? अब देखिए यहां से अगर आप ऐसे एक लाइन लगाए, यहां से भी अगर आप एक लाइन लगाए, समझ आ रहे हैं, और यहां से भी अगर आप एक लाइन लगाए, इसी तरह नीचे भी एक लाइन लगाए, इसको भी सबको कनेक्ट करें, तो ये 2 पिरामिड बनते हैं। देखिए एक पिरामिड ऊपर है, इसको मैं कलराइज करता हूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, और एक पिरामिड एग्जैक्टली नीचे है, समझ आ रहा है? ऐसे अगर फुल लिखे तो देखिए ऊपर भी पिरामिड है और नीचे भी पिरामिड है, इसलिए इसको बाई पिरामिडल कहते हैं। ट्राइगोनल भी है, इनकी तरह 3 एटम 120 पे है, लेकिन वो ऊपर और नीचे 2 पिरामिड बना रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए किस तरह से प्रैक्टिकली भी देख लें, ये 3 पिरामिड में है ना, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए ये एक पिरामिड बना रहे हैं ना, अगर यहाँ से इसके ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा जाए यहाँ से और यहाँ से, तो ये एक पिरामिड बन जाए, और एक नीचे भी तो एग्जैक्टली बन रहा है वाला। तो मकसद ये है कि ये स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है। अब देखिए अगर आपके पास टोटल पेयर 5 हो, 5 में से 4 जो है वो शेयर्ड हो, मगर एक आपके पास लोन पेयर हो, तो तब आपके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो ऊपर वाला लिखा है आप लोगों ने। अच्छा इससे पिक्चर ले ले ताकि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये AB5 सिस्टम है, मगर उसमें 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। तो देखिए यही AB5 सिस्टम है जिसमें टोटल पेयर 5 है, मगर फर्क ये है कि यहाँ पे एक जो है 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो देखिए अब यही सेंट्रल एटम है, समझ आ रहे? A, और सपोज ये 4 B के साथ बॉन्ड बना रहे 1 2 3 4 और सपोज 5, लेकिन एक लोन पेयर भी है।
तो एज आई सेड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि लोन पेयर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो देखिए वो इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा और इसको भी, और ये भी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। बॉन्ड पेयर क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखिए इससे पहले कि हम ये मॉलिक्यूल पढ़ लें, आपने बच्चों का वो देखा होगा शीशा जिसपे बच्चे खेलते हैं, पुख्तों की और डेंडत तो एक कैसे होता है भाई, देखिए जी बिल्कुल। तो ये जो शीशा है ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे यहाँ पे बच्चे बैठते हैं कभी इस साइड पे कभी इस साइड। तो अगर यही शीशा आप ऐसे कंसिडर करें कि ये शीशा है, तो देखिए शीशे के ये आप सेंट्रल एटम कंसिडर करें और ये उसके पास एक ग्रुप, ये ए है, ये दूसरा, समझ आ रहा है, तीसरा और ये चौथा, और लोन पेयर जो है इधर कंसिडर करें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 5 है मगर 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, तो इस केस में मॉलिक्यूल जो लोन पेयर है सबसे प्रॉब्लम तो वो ज्यादा क्रिएट करता है, उसको दूर करने की कोशिश करेगा। जो लोन पेयर होगा उसको क्या करेगा? बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल का शेप बनेगा वो सीसा बनेगा, बच्चों की सीसा की तरह। इधर देखिए कैसे, अब देखिए ये सारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, अब सपोज ये हमारे पास, मैंने एग्जांपल लिए या बी ले लेता हूं या कोई एग्जांपल है सपोज ए। तो देखिए ये मॉलिक्यूल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले उसको दूर कर देता है, क्योंकि रूल ये है कि जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर होगा रिपल्शन कम होगी ना। अब देखिए इसके बाद ये अगर इसको रिपेल करता है इस बी एटम को, तो ये इधर आ जाएगा ना, और यही लोन पेयर अगर इस दूसरे बी को रिपेल करता है ये कहां आ जाएगा? इधर। और चूंकि हमने पढ़ा है कि एक एग्जैक्टली इसके ऊपर होता है और एक एग्जैक्टली इसके नीचे, तो देखिए ये एग्जैक्टली इसके ऊपर और ये भी एग्जैक्टली इसके नीचे, तो बच्चों का शीशा बन गया है। देखिए ये शीशा ऐसे है, अब इसको ऐसे करें तो शीशा बन गया है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं शीशा शेप। इसको प्रैक्टिकली भी आप देखते हैं कि कैसे। पहले हमारे पास ये 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक जो ये सपोज वो डस्टर है, इसको आप लोन पेयर कंसीडर करें। तो सबसे पहले तो ये लोन पेयर इस और इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर, एटम को रिपेल ज्यादा करेगा। तो जो 2 है इनमें से ये दूर चले जाएंगे ऐसे, समझ आ रहे? ये जो 2 हमने बी कंसीडर किए हैं ये दूर, और ये आपका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहे? लेकिन स्पेस में चूंकि ये तो बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये स्पेस में हम दूर रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एग्जैक्टली ये है और एक एग्जैक्टली नीचे है ना, उसी तरह से। अब देखिए ये शीशा है ना बच्चों का, शीशा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम शीशा शेप करते हैं, समझ आ रहे? इसकी एग्जांपल भी गिवन है, बस मैंने ए लिखा है। आप अगर घर में जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बजाय सल्फर लिखें ऐसे। देखिए सल्फर आपके पास इधर सेंटर में है, और सल्फर जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसके साथ, तीसरे फ्लोरीन के साथ और चौथे के साथ, और जो 5वां है वो लोन पेयर। समझ आ रही है कि दोबारा करूं? अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें, अगर यही 5 हो और 5 में से 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, तब क्या होगा? तो देखिए अगर एक और भी आपके पास लोन पेयर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि लोन पेयर की ये 532 का भी नहीं करवाया। अच्छा ये नहीं करवाया। अच्छा 5 हो, 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो देखिए लोन पेयर एक और भी बढ़ गया है। तो देखिए अगर लोन पेयर और बढ़ गए हैं तो रिपल्शन और भी ज्यादा होगी, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल इसके बाद एक और शेप में जाएगा, और उस शेप को कहते हैं टी शेप। अब समझ आ जाएगा, आसान भी बने दी। अच्छा किस तरह से? तो यहाँ देखें, अब यही AB5 सिस्टम है जिसमें सारे के सारे 5 सपोज सिस्टम है, और उसमें जो 3 है वो बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो वही बात है कि ये सेंट्रल एटम है A, इसके साथ जो पेयर ने बॉन्ड बनाई है वो 3 बनाई है, सपोज 1, 2 और ये वाला और ये 3, ये एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो ये सारे लोन पेयर पहले एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तब तक एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे कि जब तक ये मॉलिक्यूल स्टेबल ना हो। तो ये ऐसे कर जाते हैं कि ये सेंट्रल एटम है,
एक जो एटम है वो ऊपर चला जाता है, समझ आ रहे हैं? समझ आ रही है? ये बी एटम है सेंटर के साथ, एक ऊपर चला जाता है क्योंकि 90 पे है और एक नीचे आ जाता है। और थर्ड वाला तो देखिए मॉलिक्यूल ऑलरेडी कौन सा शेप बना रहा है, टी शेप। और ये जो दो लोन पेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इस तरह रिपेल कर जाते हैं कि ये वो ट्राइगोनल वाले प्लेन में आ जाते हैं। तो एक लोन पेयर ये और दूसरा लोन पेयर ये। इसको शेप में हम इनको नहीं, उनको कंसिडर करते हैं जो बॉन्ड पेयर है। देखिए बॉन्ड पेयर में ये सीसा वो बना रहे हैं जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, लोन पेयर तो बॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो लोन पेयर है इस तरह एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी सपोज ये टी शेप है ना, ये टी आप ऐसे कंसीडर करें, ये वाला समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? और ये दो लोन पेयर कंसीडर करें, बाकी दो मार्कर। तो ये जो बाकी दो मार्कर है लोन पेयर है, इस तरह एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि ये इस तरह मैक्सिमम एंगल पे चले जाए। तो देखिए एक ऊपर एक नीचे, समझ आ रहे? और एक ऐसे, और ये दो लोन पेयर है जो आपस में, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो ऐसे मॉलिक्यूल को टी शेप मॉलिक्यूल कहते हैं। और एग्जांपल मैंने आपको बताई है, समझ आ रहे? घर में फिर इसको ट्राई करें कि किस तरह ब्रोमीन सेंटर एटम ले ले और 3 फ्लोरीन के साथ उसकी बॉन्ड बनाए और इजाफी फिर भी उसके पास इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े बाकी रह जाते हैं। किस तरह से? देखिए इस तरह से, ये ब्रोमीन है, पहले एक फ्लोरीन के साथ, फिर दूसरे के साथ और तीसरे के साथ, समझ आ रहे? और लोन पेयर 1 और 2 ग्रुप 7 में है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 इसने शेयर किए हैं ब्रोमीन। अब अगर आप इसकी रिपल्जन करेंगे और नई मॉडल बनाएंगे तो वो ऐसा होगा कि दरमियान में ब्रोमीन है, वो ब्रोमीन बजाते खुद पहले जो है एक फ्लोरीन के साथ अटैच है, समझ आ रहे? ये वाला, ये दूसरे फ्लोरीन के साथ जो बिल्कुल ऊपर है, ये तीसरे फ्लोरीन के साथ, और ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस, एंगल वही होंगे जो इनके दरमियान। अच्छा नेक्स्ट देख लें, लास्ट वन आपके पास है, अगर आपके पास 5 हो, 5 में से 2 शेयर हो और 3 लोन पेयर हो, तो यार ये तो जाहिर सी बात है अब लोन पेयर की तादाद और भी बढ़ गई है। तो लिहाजा उसकी रिपल्जन कम करने के लिए हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करेंगे कि उनकी जो रिपल्जन है वो कम से कम की जा सके। किस तरह से? यहाँ देखिए शाबाश, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, ये दो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 3 है, 1 2 और 3। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोन पेयर को दूर किया जाए। उनका प्रॉब्लम है बॉन्ड पेयर चूंकि 2 है, तो हमने AB2 में पढ़ा था अगर सिर्फ 2 हो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, यही मॉलिक्यूल है, इसमें सपोज ये दोनों बॉन्ड पेयर है, तो देखिए 3 लोन पेयर है ना, 3, एक लोन पेयर इधर आ जाएगा एक दूसरे को रिपेल करते करते, दूसरा लोन पेयर इधर आ जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये वाला चौथा लोन पेयर, और इसका जो नीचे वाला बॉन्ड पेयर है ऐसे नजर आ रहा है। तो दो जो बॉन्ड पेयर है वो अबव एंड बिलो, और जो 3 लोन पेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा। लीनियर इसलिए होगा कि हम ज्योमेट्री, ये भी एक पॉइंट है, ज्योमेट्री हम बॉन्ड पेयर से कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से? तो देखिए नेक्स्ट आप इधर देख लें शाबाशी, लास्ट वन, ताकि ये क्लियर हो। फिर 2-3 एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं और उसके बाद ये टॉपिक जो है ये खत्म हो जाएगी। इधर देख लें शाबाश। अब अगर आपके पास सिस्टम है ये AB5 जो अभी हमने पढ़ा, और इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो एज आई सेड, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो सेंट्रल एटम है A, इधर देखिए ये एक एटम के साथ ऊपर बॉन्ड बनाएगा और एक के साथ नीचे बॉन्ड बनाएगा, और जो लोन पेयर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते करते एक इधर आ जाएगा, दूसरा एक दूसरे को रिपेल करते करते इधर आ जाएगा, और तीसरा इधर आ जाएगा। और चूंकि ज्योमेट्री हम n से नहीं इससे मालूम करते हैं, तो ये तो लीनियर है ना, एंगल क्या है 180, तो ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बस एक एग्जांपल बाकी है, उसके बाद आप इसको बस कर सकते हैं। कौन से बताऊं? इससे अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले लें। पास सिस्टम जो हो वो AB6 हो, यानी सेंट्रल एटम 1 हो और उसके सराउंडिंग में 6 ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन पेयर या जो भी हो, और सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो, तब जाके उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो देखें अगर एक ही प्लेन है और एक ही प्लेन में
ये 3, ये 4, ये 5 और ये सपोज ये छठा मार्कर भी ले ले और ये 6 बॉन्ड बनाएंगे तो आप खुद अंदाजा करें कि सब एक दूसरे के नजदीक है, सब एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे ना। इनमें से जो 4 है वो एक दूसरे दूर चले जाके एक प्लेन बनाएंगे ऐसा, और एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं और इसको स्क्वायर पिरामिडल भी कहते हैं। समझ आ रहे हैं? इधर देखिए किस तरह से, तो अभी यहाँ पे सिंबॉलिकली पढ़ते हैं फिर एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए ये सपोज आपके पास सेंट्रल एटम है ए, ये एक बी के साथ, दूसरा बी के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, सपोज पांचवे के साथ और 6 के साथ। तो देखिए ये सारे एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे तब तक जब इनमें से 4 एक प्लेन पे हो और एक एग्जैक्टली प्लेन के ऊपर हो और एक एग्जैक्टली प्लेन के नीचे हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये एक स्क्वायर टाइप शेप बना रहा है, इस तरह है ना, इस तरह स्क्वायर टाइप है ये वाला। समझ आ रहे? और इसके जो ऊपर है एग्जैक्टली एक ये और एक ये, तो ऐसे स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल है और इसमें 2 किस्म के बेसिक एंगल है। वैसे तो है बहुत, लेकिन देखिए ये 90 पे भी है और ये दोनों 180 पे भी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लीनियर वाला ये ऐसे है ना, ऐसे देखिए एक ऐसे ये सेंट्रल एटम, तो देखिए ये सारे 90 पे हैं और जो अबव और बिलो है वो भी 90 पे है, मगर ये और ये एटम 120 पे भी है। तो इनमें से जो एंगल्स होंगे 90 भी है और आपके पास 180 भी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्जांपल क्या है? SF6। देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि नॉर्मल ऑक्टेट या डुप्लेट रूल या मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं करता। सल्फर के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक फ्लोरीन के साथ, दूसरे के साथ, सपोज ये तीसरे के साथ, ये चौथे के साथ, ये पांचवे के साथ और ये छठे के साथ, सारे एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तब तक रिपेल करेंगे जब तक ये वाला स्ट्रक्चर न बन जाए। इनमें ये 4 जो है एक प्लेन में होते हैं और ये 2 जो है ये प्लेन से अबव और बिलो है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो ऐसे स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अच्छा, आपकी लेवल के लिए यहाँ तक काफी है, वरना इसमें मजीद और केसेस भी है कि अगर 6 हो, 6 में से 5 हो, 6 हो, 6 में से 4 हो, 6 हो, 6 में से 3 हो, और वो भी आप ऐसा करें आज जाके 6 में से अगर 5 हो और 4 हो, ये 2 करे कि क्या थे, जिस तरह सीसा और इसकी स्ट्रक्चर आपने किए ना एग्जैक्टली उसी तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? अगर नहीं करवा सकते तो दोबारा मैं करवा दूंगा, लेकिन ऐसे ट्राई करें अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। समझ आ रहे कि नहीं? अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको जरा देख लेते हैं। पहला वाला तो आपका होमवर्क है, ये आप खुद करें पहला वाला। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। इधर देखिए, इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी ये पाई बॉन्ड हम कंसिडर नहीं करते और यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा है ना? यस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बॉन्ड पेयर एक ये है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये है, तो ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करता है और इसको भी रिपेल करता है। समझ आ रहे? तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाता है और ये वो लोन पेयर। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस है या +2 है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो क्या जवाब होगा? नहीं, स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो एंगुलर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड एंगुलर है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड +2 क्या होगा? +2 मीन 2 इलेक्ट्रॉन आपने इससे निकाले हैं, तो इससे वापस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा? लीनियर। ये क्या बन जाएगा? लीनियर। सल्फर डाइऑक्साइड एंगुलर है लोन पेयर की वजह से, लेकिन अगर आपने दोबारा उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो अब तो रिपल्शन नहीं है ना, ये वापस क्या हो जाएगा? लीनियर। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो लीनियर। अब नेक्स्ट देख ले, सल्फेट आयन है। वैसे अगर आपको कोई कंफ्यूज करे कि इसका जरा स्ट्रक्चर ड्रा करें कि क्या है, तो देखिए सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये है कि ये ग्रुप 6 में है सल्फर, तो एक टाइम पे 6 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। समझ आ रहे कि नहीं? तो एक और के साथ 5वां बॉन्ड और ये इसका 6ठा बॉन्ड है ना, और -2 चार्ज है ना, तो एक चार्ज एक ऑक्सीजन पे और दूसरा दूसरे पे, तो ये बन जाएगा SO4-2। अब चूंकि जब हम ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हैं तो हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते, तो सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। सल्फर सेंट्रल एटम है ना, और उसके पास बॉन्ड पेयर की तादाद क्या है? 4। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सिस्टम है,
इसका शेप क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है जो कॉलम में है, ये सारी चीजें पूछे जा सकते हैं। तो अब देखें तरीका क्या है। सेंट्रल एटम है सल्फर, समझ आ रहे, सल्फर, और इसके पास अटैच एटम की तादाद क्या है 4। तो मकसद ये है कि सल्फर की जगह अगर हम A लिखे और B की जगह 4 लिखे तो कौन सा सिस्टम है AB4, और AB4 भी वो सिस्टम है कि टोटल पेयर्स कितने हैं 4, और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 4, और लोन पेयर्स कितने हैं 0। तो कौन सा केस है टेट्राहेड्रल। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा। मतलब अगर सेंट्रल एटम हो और उसके पास 4 एटम्स अटैच हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तब तक रिपेल करते हैं कि ये ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाए। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है। देखिए IF7 अगर आप देख लें तो IF7 का क्या शक्ल होगा। इसी तरह कार्बोनेट अगर आप देख लें तो मुख्तलिफ के मॉलिक्यूल है जिनके बारे में आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए ये जो IF7 है ये AB7 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है। अब अगर 7 एटम है तो वो बहुत सारे होते हैं, और वो सारे सिस्टम जो है 7 एटम्स अगर है तो वो किसी छोटे से प्लेन में आप जो है उसकी रिपल्शन ज्यादा है। देखिए 6 की बजाय नंबर ऑफ एटम सेंटर के साथ 7 है। तो देखिए अगर ये कोई सेंट्रल एटम है A और इसके साथ 7 के 7 एटम्स है तो पहला पॉसिबिलिटी तो ये कि एक प्लेन के अबव और एक नीचे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास बाकी के एटम्स कितने बचते हैं 5 बचते हैं ना। तो वो 5 आपने इसी में से क्या करने हैं, इसी में से प्लेस करने हैं। समझ आ रहे। तो 5 ये और 2 ये। अब जरा इनके पॉइंट्स आपस में मिलाए कि कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। आपने मैथ्स में तो एक स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हाँ, जिसके 5 कोने हो, ऐसे स्ट्रक्चर को पेंटागन कहते हैं। पेंटागन कहते हैं ना। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है पेंटागोनल। और देखिए जब भी आपके पास 5 के 5 एटम हो, 3 एटम आपके पास ये है और 2 सपोज और है, तो ये पेंटागन बना रहे हैं। पेंटागन है ना। लेकिन पेंटागन के एक एटम ऊपर है और एक नीचे है, तो पिरामिड भी बन सकता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो लिहाजा इस स्ट्रक्चर को पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहते हैं, क्योंकि ये एक पिरामिडल ऊपर से बनता है और एक नीचे से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए जो भी सिस्टम हो आप इसको कर सकते हैं। अब कार्बन जो ट्राइऑक्साइड है -2, उसका जो अगर स्ट्रक्चर आप देख लें तो ये इस तरह से बनता है और ये इस तरह से। समझ आ रहा है। अब देखिए पाई बॉन्ड्स को हम कंसिडर नहीं करते ना। तो देखिए अब आप खुद घर में प्रेडिक्ट करें 3 बॉन्ड पेयर है और तीनों की तीनों शेड है, तो ट्राइगोनल की तरह है। तो मकसद ये है कि जो भी मॉलिक्यूल आ जाए अब आपने उसकी ज्योमेट्री निकालना इंतहाई इजी है। अब देखिए लास्ट टाइम ये पूछा जा सकता है कि विस्पर थ्योरी जो है कब एप्लीकेबल होगी। तब एप्लीकेबल होगी अगर एटलीस्ट बॉन्ड पेयर की तादाद 2 हो। अब हमने सिस्टम पढ़ा है ना, AB3 सपोज कर ले, तो AB3 में हमने ये पढ़ा कि 3 आपके पास सिस्टम के साथ मेन सेंट्रल जो एटम है उसके साथ 3 अटैच है। फिर हमने एक पॉसिबिलिटी पढ़ी कि 2 बॉन्ड पेयर हो और एक, लेकिन हमने मजीद ये नहीं पढ़ा कि एक बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो। विस्पर थ्योरी की ये खामी है, ये एक एतराज है इसके ऊपर कि ये तब एप्लीकेबल होता है जब लोन पेयर की तादाद बॉन्ड पेयर की तादाद एटलीस्ट 2 हो। तो अगर 2 हो इसका एक मतलब है कि विस्पर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऐसे यस केसेस जिसमें लोन पेयर की या बॉन्ड पेयर की तादाद 1 हो। यानी अगर आप देखें जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना या डाई एटॉमिक, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। किस तरह से देखिए ये जो मॉलिक्यूल सारे हैं विस्पर थ्योरी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं कहता। किस तरह, अगर आप HCl कंसीडर करें तो दोनों के दरमियान बॉन्ड पेयर कितने हैं 1, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देख ले बॉन्ड पेयर कितने हैं 1, तो एप्लीकेबल नहीं। समझ आ गई है ना। तो हमेशा ये तब एप्लीकेबल होगा अगर उसमें बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी हो 2। ये लास्ट एग्जांपल पढ़ ले फिर इसके बाद ये खत्म करते हैं। लास्ट एग्जांपल में से हमारे पास है CH3OH। देखिए ये इंतहाई सिंपल चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। जरा यहाँ देखिए शाबाश,
इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम तलाश करें, बाकी की चीजें आसान है। तो देखिए सेंट्रल एटम इनमें से कौन सा है, देखिए अब देखते हैं एक मिनट सब है। ये कार्बन है, कार्बन एक टाइम पे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और फिर OH के साथ। अब बताइए कौन सा सेंट्रल एटम? कार्बन इज सेंट्रल एटम, OH नहीं है। सबसे ज्यादा बॉन्ड कार्बन बना रहा है। अब ऑक्सीजन एक टाइम पे 2 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन, और हर हाइड्रोजन एक टाइम पे एक बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल एटम वो है जो एक टाइम पे मैक्सिमम बॉन्ड बनाए, तो कार्बन है ना। तो देखिए इसके ऊपर मैं स्टार लगा लेता हूं कि कौन सा सिस्टम है, सेंटर में सिर्फ A है और इसके इर्द गिर्द कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4, तो AB4 सिस्टम है। और फिर AB4 में कौन सा है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद क्या है, 1 2 3 और 4 और 4 है। अब इसमें से बॉन्ड पेयर की तादाद क्या है, 4 है। लोन पेयर क्या है, 0, तो कौन सा है, टेट्राहेड्रल। समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? तो इसके साथ जो है विस्पर थ्योरी खत्म हो जाती है। अब इसके कुछ खामियां हैं, वैसे जनरली आपके बुक में भी है, आप रीड आउट कर ले। लेकिन इसकी जो सबसे बुनियादी खामी है वो ये है कि ये बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रहा है। ये कहता है कि SF6 ऑक्टेट को वो नहीं करता फॉलो, लेकिन चूंकि उसकी ज्योमेट्री स्टेबल है तो लिहाजा ये कंपाउंड इसलिए स्टेबल है। तो ये जरूरी नहीं है, बस ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी ज्योमेट्री सेटिस्फाई नहीं होती मगर वो स्टेबल है, और बस ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो अनस्टेबल है मगर उनकी ज्योमेट्री परफेक्ट है। तो ज्योमेट्री कभी भी बॉन्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर 2, ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है या कुछ हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल लिथियम डाइऑक्साइड वाला Li2O, तो ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके साथ जो है विस्पर थ्योरी खत्म हो जाती है।